नमस्कार, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है आपकी अपनी क्लास टीसी म्यूज़िक क्लासेस में। टीसी म्यूज़िक मॉक टेस्ट सीरीज़ मुख्य रूप से जो है एमपी मेंस के लिए ये हम ध्यान में रखते हुए लेके आ रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न आप सभी के लिए हैं। आप सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपने मित्रों को क्लास के साथ में जोड़िए। कल आप सभी के बीच में हम उपस्थित हुए थे। कल का क्लास मेरे हिसाब से बहुत अच्छा आपको लगा, सभी का फीडबैक हमको मिला है। फीडबैक के आधार पर हमें लगता है कि वास्तविकता में आप बहुत ज़्यादा क्लास को मिस कर रहे थे। देखिए, कंटेंट जो है पढ़ाया तो सभी जगह जाता है, लेकिन आप खुद समझिए, आपको जज करना है कि क्या कंटेंट हमको अच्छा मिल रहा है, क्या कंटेंट अच्छा नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जो है आपके 15 अप्रैल संभावित तिथि इसकी है। अगर उसी को होना चाहिए, नहीं होता तो उसी के आसपास में ये एग्ज़ाम आपका होने वाला है। और न्यू बैचेज भी हमारे जो हैं अवेलेबल हैं। हमारे स्क्रीन पर देखिए कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं, और आपके चैट बॉक्स में भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और नंबर भी आपको अवेलेबल है। आप वहाँ पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा विलंब नहीं करते हुए आज के मुख्य जो प्रश्न सीरीज हैं, 25 प्रश्न आपके बीच में हैं। 25 प्रश्नों को हम सोल्व करेंगे, कोशिश करेंगे 25 से 50, 50 से 100 बनाने की। देखते हैं कितना सफल हो पाते हैं। तो एक बार पुनः आप सभी को जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग, शुभ संध्या, नमस्कार। जितने भी जुड़ चुके हैं उन सब का स्वागत करता हूं, और जुड़ गए हैं तो देखिए अपना थंब लहरा दीजिए, और आवाज़ मेरी एकदम ओके आ रही है तो थंब लहरा दीजिए, और मन में निसंकोच रहते हुए पड़ोसी के घर के सामने से शेयर कर दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पहला प्रश्न कह रहा है कि पश्चिमी संगीत का कौन सा नोटेशन सिस्टम हिंदुस्तानी संगीत के नोटेशन सिस्टम के समान है। पहला प्रश्न, चीव, स्टाप, न्यूम्स और सोल्फा, इनमें से क्या हो जाएगा कि इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूज़िक जो है उसका कौन सा जो है आपका ये नोटेशन सिस्टम है जो हमारे हिंदुस्तानी नोटेशन सिस्टम के समान है। पहला प्रश्न है, तो उसमें देखिए क्या चीव होगा, क्या स्टाप होगा, क्या न्यूम्स होगा, क्या सुल्फा होगा। चार मुख्य पद्धतियां जो हैं आपके पाश्चात्य संगीत में प्रचलन में, चारों की चारों आपके सामने हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए डो रे मी फा सोल ला सी डो जो आता है वो किस में आता है, वो आता है आपके सोल्फा। तो ऑप्शन संख्या 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, घबराना नहीं है। ठीक है, बढ़िया तरीके से चलते जाना है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या आपके स्क्रीन पर हैं 2। कहता है कि पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को क्या कहते हैं, शुद्ध, शार्प, फ्लैट या विकृत। जैसे हमारे यहाँ पे तीव्र स्वर जो शुद्ध के बाद में जो अवस्था आती है वो आती है हमारे जैसे विकृत स्वरों की। तो विकृत में कौन कौन से हैं, कोमल और तीव्र स्वर। तो तीव्र स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहते हैं, शुद्ध नहीं कहते हैं, शुद्ध को नेचुरल कहते हैं। क्या कहते हैं, नेचुरल। और विकृत नहीं है फ्लैट। फ्लैट जो है आपका ये फ्लैट ही कहा जाता है कोमल स्वरों, किसको, कोमल स्वरों को। तो शार्प जो हैं वो आपके पाश्चात्य संगीत में तीव्र स्वर को कहा जाता है। ठीक है, प्रश्न संख्या है 3। लीडिंग नोट किस स्वर के जो है कहा जाता है, ई, डी, बी या सी। लीडिंग नोट जो हैं वो आपके किस स्वर को जो है कहा जाता है। पाश्चात्य संगीत में सभी स्वरों के नाम होते हैं, 4 आपके सामने हैं, 3 और आ जाएंगे। तो ई, डी, बी और सी लीडिंग नोट। लीडिंग नोट किसे कहते हैं, हमारा जो नी होता है ना, तो देखिए सी वाइट से शुरू करते, सी, डी, ई, एफ, जी, ए, बी। तो ए, बी को आपके जो हैं यहाँ पे क्या कहा जाता है, लीडिंग नोट। और ई को आई थिंक मीडियंट कहा जाता है, और सी को टॉनिक। तो डी को क्या कहा जाता है, कमेंट बॉक्स में छाप करके डी के बारे में बताएंगे। प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन संख्या 3। दक्षिण भारतीय संगीत में गमक की संख्या है, 10 है, 15 है, 20 है या 25 है। दक्षिण भारतीय संगीत में आपको गमक की संख्या पूछिए तो बताना कि कितने आपकी गमक की संख्या हो जाएगी। दक्षिण भारतीय संगीत में 10, 15, 20 और 25। करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान। देखिए बार बार अभ्यास करने से जो है मंद बुद्धि वाला भी जो है सुजान व्यक्ति यानी कि बुद्धिमान बन सकता है। इसलिए डरना नहीं है, डर के आगे जीत है, और जीत डेफिनेटली आपकी होगी, लक्ष्य की प्राप्ति आपको होगी। तो कर्नाटक संगीत जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पे देखिए गमक की जो संख्या है वो कितनी हो जाएंगी। तो देखिए 25 तो नहीं है, 20 नहीं है, 15 नहीं है, तो
10 इसका सही आंसर। और पंचदश गमक का पूछ लें, पंचदश तो हमारे 15 गमक जो है कहाँ पे हैं, उत्तर भारत के अंतर्गत है, संगीत रत्नाकर के अंतर्गत मिलते हैं। शारंग देव जी ने वर्णन किया है इन पंचदश का, ठीक है ना। शारंग देव जी को, शारंग देव जी को अन्य नाम क्या है, निशंक। कौन सा ग्रंथ लिखा है इन्होंने, आपके संगीत रत्नाकर, संगीत रत्नाकर जो है आपके इन्होंने लिखा। कितने अध्याय हैं, 7 अध्याय हैं इस ग्रंथ के अंतर्गत, ठीक है ना। तो ऑप्शन संख्या 1 जो है इस प्रश्न का सही जवाब। और 20 जो हैं आपके किस में मिलते हैं, कहते हैं कि संगीत पारिजात में, ठीक है। प्रश्न संख्या है 5, तारपा किस प्रकार का वाद्य है, तत्, घन, अवनद या सुशीर। तारपा जो है किस प्रकार का वाद्य है, तो तत् है या घन है या अवनद या सुशीर है। तारपा तो बहुत पुराना वाद्य है आपका, देखिए ऐसा करके ऐसा ऐसा आपकी बड़ी सा लोकी सा ऐसा बनता है ये वाद्य, है ना, इस प्रकार सा ये होता है ना। तो लोकी से ये बनाया जाता है, पहली बात तो किससे, लोकी से, लोकी से बनेगा। और ये अवनद नहीं है, तत् घन नहीं है, तत् नहीं है, सुशीर वाद्य की कैटेगरी में, आदिवासियों के द्वारा ये जो आपका बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। प्रश्न संख्या है 6 जो है 1/4 मात्रा का रेस्ट है, ब्रेव, क्वेर, क्रोचिट या सेमी क्वेर। आपका 1/4 का जो रेस्ट है वो रेस्ट आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रेस्ट जो है आपका आपके सामने हो जाएगा। बताइए जल्दी से, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का आपको जवाब देना है कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है आपके स्क्रीन पे जो है आ चुका है। बताइए जी, 1/4 जो मात्रा का रेस्ट है उसमें कौन सा हो जाएगा, ब्रेव हो जाएगा, क्वेर हो जाएगा, क्रोचिट हो जाएगा या सेमी क्वेर हो जाएगा। तो 1/4 का रेस्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं, क्रोचिट। क्या कहते हैं, क्रोचिट कहते हैं। क्रोचिट कैसा बना हुआ होता है, क्रोचिट आपको देखिए ऐसा जो है उल्टा ये इस प्रकार का बना हुआ होता है क्रोचिट। और आपसे पूछ ले ब्रेव में कितना मान है, तो ब्रेव में आपका कितना मान है, 2 मात्रा, ठीक है। और आपका क्वेर में कितना मान है, क्वेर कितना हो जाएगा बताइए, क्वेर के लिए 1/8। तो सेमी क्वेर में आपको बताना कितना है, ऑप्शन संख्या 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7, हिंदुस्तानी संगीत में मूल रूप से कितने थाट प्रचलित हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है, 72, 36, 32 या 10। आपने उस जो है हिंदुस्तानी संगीत के अंतर्गत जो है आपके मुख्य जो है कितने थाट प्रचलित है, 72 थाट के लिए आपके जाना जाता है। आपके वेंकटमुखी को, किसको, वेंकटमुखी को गणितीय विधि के अनुसार उन्होंने 72 थाटों की रचना की थी। तो 72 तो नहीं है, 36 भी नहीं है, 32 भी नहीं है, लेकिन 10 जो हैं हमारे मुख्य थाट है। कौन कौन से हो जाते हैं 10 मुख्य थाट, बिलावल, कल्याण, खमाज, मारवा, भैरव, भैरवी, पूर्वी और आसावरी और तोड़ी, ठीक है। इस प्रकार से जो हैं ये हमारे 10 जो हैं थाट मुख्य माने जाते हैं। और भातखंडे जी ने टोटल थाटों की रचना कितनी की थी, तो 32 टोटल की थी, लेकिन 10 ही उनमें से मुख्य माने जाते हैं। बात भातखंडे जी की आ गई, तो भातखंडे जी का जन्म कब होता है, 1860। कहाँ होता है, मुंबई। कौन से स्थान, बालकेश्वर। गुरु का नाम वजीर खान, घराना रामपुर, ठीक है। संगीत के कितने सम्मेलन किए, 5, ठीक है ना। बड़ौदा में पहला किया था, नहीं किया था, बिल्कुल। और बहुत सारी पुस्तक, कर्मिक पुस्तक मलिका जो है किन की है, भातखंडे जी की। कर्मिक पुस्तक मलिका के कितने भाग हैं, कितने भाग हैं, कमेंट बॉक्स में आप छाप करके बताएंगे। ऑप्शन संख्या 4 इसका सही जवाब। मापा गामा पानी, देखिए छोटी सी स्वरावली दी है और इसको संबंध बताना है कि कौन सी है, भीम पलासी, बिहाग, पटदीप और बागेश्वरी। मापा गामा पानी, ये स्वरावली है आपकी। प म प ग म प नि सा ग रे नि सा नि द प म प ग, ये स्वरावली है आपकी। देखिए इतना मुझे गाना नहीं आता, आजकल के गुरु लोग जो हैं बहुत धुरंधर गाते हैं, हम उनके समान तो नहीं गा पाएंगे, लेकिन फिर भी छोटा सा प्रयास अपन कर लेते हैं। प म ग म प नि सा नि द प म प ग म ग रे सा नि सा ग म प, हाँ? बाजे रे मुरलिया बाजे बाजे, तो कौन सी हो गई,
अरे सीधा सा दिख रहा है आपके पटदीप। अगर पटदीप के नी को कोमल कर दिया जाए तो राग बन जाता भीमपलासी। ठीक है, भीमपलासी। अब एक राग इनमें से ऐसा है जिसमें पंचम का प्रयोग किया भी जाता है लेकिन अल्प प्रयोग उसका होता है ना, ना के बराबर। तो कौन सा होता है? सा मा ग म द नि ध म प द मा ग रे सा नि ध नि सा, बागेश्वरी है ना। सोतन के घर जाते, इसमें जो है पंचम का अल्प प्रयोग होता है। और इनमें जो है अगर आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि भिन्न को चुने, भिन्न को चुने तब कौन से आंसर इसका हो जाएगा। ये स्वरावली को हटा दीजिए और यहाँ लिख दें कि भिन्न को चुने तो कौन सा होगा? प म ब ग म ग ग म प नि सा नि ध प म ब ग म ग रे सा, तो कौन सा होगा? बिहार। तो इस प्रश्न का सही आंसर पटदीप। प्रश्न संख्या है 9, जयजयवंती किस श्रेणी का राग है? क्या संधि प्रकाश है, परमेल परवेशक है, छायालग है या शुद्ध राग है? बताइए आपके किस प्रकार का राग है आपका जयजयवंती। सीधा सा कहें तो रे ग रे ज नि ज द नि रे ग रे ज नि ज द नि रे ग म प म ध मी नि दम के डर मोहे लागे धामिनी दम के। तो परमेल परवेशक या शुद्ध या छायालग या संधि प्रकाश, तो आपके इसका आंसर हो जाएगा परमेल परवेशक राग है आपके। खमाज थाट का ये आपके राग हो जाएगा, संधि प्रकाश ये राग नहीं है। संधि प्रकाश एक दिन में कितनी बार गाए जाते हैं? प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। ठीक है, राग दुर्गा का थाट क्या है? कल्याण, काफी, भैरव या बिलावल, है ना। सा रे म प द म प म रे सा ध सा रे म प ध सा ध प म रे। ये सीधे सिंपल से इस बार जा रहे हैं। तो आपके बिलावल ताट का है मोसा जी, यानी कि मध्यम षड्ज जो है इसके वादी संवादी हैं। ठीक है, गायन समय कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। निम्न में से किस राग में दोनों मध्यम का प्रयोग जो है नहीं है? मधुबंती, शुद्ध कल्याण, केदार या हमीर? बताइए किसमें जो है दोनों मध्यम का प्रयोग नहीं है? प्रश्न क्या कह रहा है कि नहीं वाला ढूंढिए हमको। हमीर क्या हमीर क्या हो? ग म ध म प द म प द प म। तो यानी कि आपका इसमें तो नहीं होगा, हमीर में नहीं होगा, केदार में है ना, मा मा प म प द प नहीं होगा, शुद्ध कल्याण में भी नहीं होगा। तो मधुबंती जो है आपके दोनों मध्यम का प्रयोग नहीं है। मधुमती में क्या है? सा ग म प म ग रे सा नि स ग म प ध प म म प नि सा नि द प म ग रे नि सा। रस में आया कि नहीं आया? रस में उल्फ को निभाए तो निभाए कैसे रस में उल्फत। तो मतलब बड़ा अच्छा मधुबंती में ये क्या ये? ठीक है भाई, मुझे इतना ध्यान नहीं है ना। सा ग म प म ग रे सा नी, ये मधुबंती, तो इसमें दोनों मध्यम नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके भिन्न को चुने सुलताल, चौताल, झंप या झपताल। बताइए इनमें से डिफरेंट कौन सा है? भिन्न को चुनना है तो सुलताल 10 मात्रा, चौताल आपके 12 मात्रा और झपताल आपके 10 मात्रा। तो ये झंप जो है क्या है? ये झंप जो है आपके दक्षिणी ताल हैं। ठीक है ना, दक्षिणी ताल जिसमें आपके 7 मात्रा है, इसलिए ये जो है यहाँ के डिफरेंट होगी। ऑप्शन संख्या 3 जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, किस राग में बागेश्वरी और रागेश्वरी दोनों रागों का प्रयोग आपके किया जाता है? गुंजी कानड़ा, खम्माज गुंजी, माल गुंजी, पलाश गुंजी, खमज गुंजी, है ना। तो देखिए इसका तो ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना, और माल गुंजी जो है इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगी। यानी कि दोनों रागों का मिश्रण है इसमें, रागेश्वरी और बागेश्वरी। ठीक है, मालगुंजी काफ़ी ताट का राग है आपके, रात के दूसरे प्रहर में। बागेश्वरी इसका संप्रकृतिक राग है। ठीक है, ध्यान रखना है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न के लिए चलते हैं। प्रश्न संख्या है आपका 14। कहता है कि नाट्य शास्त्र में कितने श्लोकों का उल्लेख है? 4720, 4723, 4726, 4730। प्रश्न आया हुआ है यूजीसी में। ये किसमें? यूजीसी में आया हुआ है। तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 4720, 723, 726 या 730 क्या हो जाएगा इस प्रश्न का एकदम सही और सटीक जवाब? तो नाट्यशास्त्र देखिए, इस प्रश्न में मुझे लगता है कि 10-15 प्रश्न तो कर ही लेते हैं अपन। आ गया समय, कहता है ना वो एक केबीसी के अंतर्गत एक सुपर पावर वाला आता, तो सुपर पावर वाला अपना क्वेश्चन आ चुका है। तो ऑप्शन संख्या 3 इसका एकदम सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन संख्या 3। चलिए, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है? भरत। अध्याय कितने हैं? 36। संगीत से संबंधित अध्यायों की जो है गणना कितनी की गई है? 6। कितने स्वरों का उल्लेख मिलता है इसमें? 9। कितने जो हैं इसके अंतर्गत आपके ग्राम का उल्लेख मिलता है? पांचवा प्रश्न 2। कौन कौन से? षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम। ठीक है, और इसके बाद में कितनी जातियों का वर्णन मिलता है इसके अंतर्गत? 18। कितनी जो है गीतियों का वर्णन मिलता है इसमें? 4। और इसके अलावा जो हैं आपके पूछ लें कि मार्गी तालों का वर्णन, कितनी तालों का वर्णन किया? तो 5 तालों का। 9वां प्रश्न आपको पूछ लें कि कितने रस का वर्णन किया? तो 8। 10वां प्रश्न पूछ लें कि आपके रस का वर्णन कहाँ किया? तो 6ठे अध्याय के अंतर्गत जो है आपको किया है। तो ये 10 प्रश्न और इसके सहित ये हो गए आपके 11 प्रश्न। और भी निकल सकते हैं प्रश्न तो, ठीक है। कह दें कि अवनद वाद्यों का उल्लेख कहाँ है? तो अध्याय संख्या 33 में। ठीक है ना, आपके 33 में जो है आपको मिलता है। और ध्रुवा गीतें, कितना ध्रुवा गीतों का जो है वर्णन, ध्रुवा गीतों का आपके 32वें अध्याय में कितने ध्रुवा का वर्णन किया है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। ऑप्शन संख्या 3। अगर आनंद आ गया तो क्लास को जो है थंब लहरा दीजिए। केसरभाई केरकर का संबंध किस घराने से है? आपके दिल्ली से, रामपुर से, आगरा से या जयपुर से? केसरभाई केरकर का संबंध जो है कहाँ से है, कौन से घराने से है? दिल्ली से नहीं है, रामपुर से नहीं है, आगरा से नहीं है, लेकिन जयपुर से इनका संबंध आपका जाना जाता है। ठीक है, देखिए आप सबसे पहले जो है रामकृष्ण बुआ वजह से इन्होंने तालीम ली थी। उसके बाद में बरकतुल्ला खान साहब से इन्होंने तालीम ली थी। देन आफ्टर इन्होंने अल्लादिया खान साहब से इन्होंने तालीम ली और उनसे बहुत ज़्यादा ये प्रभावित हुए। तो इनका घराना जो है आपके जयपुर जाना जाता है। और जन्म की अगर बात करते हैं तो 1892 में इनका जन्म आपके होता। तो ऑप्शन संख्या क्या हो गया? 4। कहाँ होता है, किस स्टेट में होता है इनका जन्म? तो गोवा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या है 16। कलंगी तुरा का गायन शैली में से किस देवी देवता का संबंध है? ब्रह्मा, सरस्वती, विष्णु, लक्ष्मी, राम, सीता और शिव पार्वती। कलंगी तुरा है ना, ये जो है गायन शैली है, गायन गीत हैं, एक लोकगीत हैं आपके एमपी का। कहाँ क्या है? एमपी का लोकगीत है। और इसका संबंध जो है कौन से देवी देवता से जो है आपके जाना जाता है? तो देवी देवता की बात आती तो शिव और पार्वती से जो है इनका संबंध जाना जाता है। लेकिन ये किस क्षेत्र के गीत हैं? बताइए कौन से क्षेत्र के गीत हैं? देखिए है ना, बताना कमेंट बॉक्स में छाप करके। आपके निमाड़ का है या आपके और जैसे अन्य क्षेत्रों का है, तो वो आपको कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। प्रश्न संख्या 17 कहता है कि निम्नलिखित में से किस तत्व ने संगीत की निबद्ध और अनिबद्ध विद्या के बीच में विभाजन रेखा खींची है? यानी कि जैसे आलाप कर रहे हैं तो आलाप में क्या होता है? केवल ताल वाल होती है क्या? नहीं होती, नहीं होती है। और जब गाना गाते हैं हम, जब गाना गाते हैं तो गाने के साथ में प्रॉपर ताल का यूज, तो वो निबद्ध हो गया। तो उसी बीच में क्या लय है या मात्रा है या छंद है या ताल, इनके बीच विभाजन रेखा। तो देखिए आपके निबद्ध में तो ताल नहीं होगी, सॉरी निबद्ध में तो ताल होगी, मैं उल्टा बोल दिया। और अनिबद्ध में जो है आपके ताल नहीं है। ठीक है, और निबद्ध में तो आपके ताल होती है। निबद्ध जैसे अनिबद्ध आपके आलाप में आ गया, और निबद्ध जो है वो आपके ताल के साथ में जो रचना होती है उसको कहते हैं। प्रश्न 18 है, बड़ा चर्चित प्रश्न है। मेहर बैंड के संस्थापक अलाउद्दीन खान, अली अकबर, फैयाज खान या अल्लादिया खां साहब? सबका सही जाना चाहिए। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो इसको जो है आप
आपका फीडबैक देना नहीं भूलेंगे, तभी हमारे जो हैं टीम देखती है तो उनको भी मनोबल मिलेगा कि नहीं, हमें बहुत लोग याद करते हैं, इनके लिए हमको चलना है। तो अल्लादिया खान साहब नहीं है, जयपुर घराने के हैं ये तो आपके। फैयाज़ खान साहब ये भी नहीं है, ये आगरा घराने के हैं आपके। और अली अकबर साहब ये मेहर घराने के हैं, लेकिन जो हैं संस्थापक कौन है, वो हैं अलाउद्दीन खान साहब। कहते हैं कि इसकी स्थापना जो है एग्जैक्ट तो कहीं मालूम नहीं पड़ता, लेकिन 1918 में इसकी स्थापना होती है। कौन के माध्यम से? ये पंडित रविशंकर जी के माध्यम से एक लेख में मिलता है कि आपके जो है अलाउद्दीन खान साहब ने 1918 में आपके जो हैं इसकी स्थापना की थी। और उसके बाद में 1924 के आसपास लखनऊ में ऑल इंडिया म्यूज़िक कंपटीशन होता है, उस कंपटीशन में इस बैंड ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, तो जन्म की कब होता है खान साहब का? आपके 1862 में। अली अकबर का कहाँ होता है? कमेंट बॉक्स में छापिए। फैयाज़ खान साहब का 1886 में। अल्लादिया खान साहब का 1855 के आसपास जो है होता है। अली अकबर खान साहब का आपका कमेंट बॉक्स में छाप करके बताइए। ऑप्शन संख्या 1 इसका सही जवाब है। लता मंगेशकर ने किस गाने से हिंदी पार्श्व गायन की शुरुआत आपके की थी? नाटाई चेत्राजी नवाल नहीं रे बाबा, पा लागू कर जोरी रे श्याम, जननी जन्मभूमि जो हैं आपके नाटाई चेत्राजी नवाल और पा लागू कर जोरी श्याम, जननी जो है जन्मभूमि, या मैं खिली खिली फुलवारी। बताइए इनमें से कौन सा? एक को तो मैंने कट कर दिया, तो 3 ही ऑप्शन आपके साथ में बचे हैं, बताइए। 3 ऑप्शन बचे हैं केवल। लता जी के जन्म की बात करें तो 1929 के अंतर्गत इनका जन्म हुआ। 28 सितंबर का वो दिन था, इनका जन्म हुआ था एमपी में। और बचपन का नाम क्या था? हेमा इनकी बचपन का नाम था। पिताजी का नाम दीनानाथ जी, और शेवंती इनके माता का नाम है। ठीक है, इंदौर में इनका जन्म हुआ था। तो इसमें जो है पा लागू कर जोरी रे श्याम, ठीक है, इस गाने से इन्होंने शुरुआत की थी। आपकी सेवा में मूवी जो थी, कौन सी? आपकी सेवा में, ठीक नहीं थी, आपकी सेवा में जो है मूवी में आपने गाया था कि पा लागू कर जोरी रे श्याम। ठीक है, ऑप्शन संख्या 2। और एमपी इंदौर में जो है इनका जन्म हुआ था। पिताजी का नाम दीनानाथ जी और माताजी का नाम शेवंती, और खुद का बचपन का नाम हेमा था। प्रश्न संख्या है 20। राग भूप मांड के रचनाकार कौन है? पंडित रविशंकर, निखिल बनर्जी, अल्लादिया खान और अली अकबर खान साहब। कौन है इनमें से जो आपको लगता है कि भाई इसके जो है सही जवाब ये हो जाएंगे? बताओ। बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है चल रहा है मामला, और इस बेहतरीन तरीके में जो है आप सभी अपना पूर्ण सहयोग करते हुए क्लास को लाइक और शेयर करके जो है अपना जो है योगदान आप दें। ठीक है, तो पंडित रविशंकर जी का नहीं है, 1920 में इनका जन्म होता है। निखिल बनर्जी इनका भी नहीं है, इनका जन्म आई थिंक 1931 में होता है। अल्लादिया खान साहब इनका भी नहीं है। अली अकबर खान साहब जो हैं इनका है ये राग। ठीक है, अली अकबर खान साहब का 1922 में, जैसे अभी कमेंट बॉक्स में कुछ बच्चों ने बताया था कि 1922 में इनका जन्म जो है बंगाल के शिवपुर में आपके हुआ था। मेहर घराने से ही ये आप जाने जाते हैं, सरोद आप बजाते थे। और इनको भी 1967 में पद्म भूषण, 1989 में पद्म विभूषण जो हैं आपको मिल चुका है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। प्रश्न संख्या है आपके स्क्रीन पर 21। दूरदर्शन के आरंभिक जो है थीम म्यूज़िक की रचना किसने की थी? पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, उस्ताद अमजद अली खान, पंडित रविशंकर या बिस्मिल्लाह खान। बताइए, आपके दूरदर्शन के आरंभिक थीम म्यूज़िक की जो है रचना किसने की थी? बताइए। दूरदर्शन का जो आता है ना म्यूज़िक, अपन ने तो बहुत लोगों ने तो पहले दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट देखा होगा ना। तो दूरदर्शन जो है बिस्मिल्लाह खान साहब ने नहीं, रविशंकर जी ने नहीं, अलाउद्दीन अमजद अली ने नहीं, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी जो हैं ये होंगे। बताइए, ये होंगे क्या? नहीं होंगे, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी नहीं होंगे, अमजद अली खान साहब नहीं होंगे, और ये भी नहीं होंगे पंडित रविशंकर जी। पंडित रविशंकर जी जो हैं आपके कहते हैं कि इन्होंने जो है आरंभिक थीम जो इसका म्यूज़िक है उसकी रचना इन्होंने आपके की थी, पंडित रविशंकर जी ने। ठीक है, ऑप्शन संख्या 3 इसका सही आंसर। 7 अप्रैल 1920 में आपका जन्म होता है। 1967 में पद्म भूषण मिलता है, और 1999 में जो है आपको भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित आपको किया जाता है। ठीक है,
प्रश्न संख्या है आपके स्क्रीन पर 22। सम के बाद दूसरी मात्रा से गायन प्रारंभ करना किस घराने की विशेषता है? आगरा, जयपुर, ग्वालियर और पटियाला। सम के बाद दूसरी मात्रा से गायन प्रारंभ करना किस घराने की विशेषता है? तो कौन सा घराना हो जाएगा? आगरा। रंगीला घराना भी कहा जाता है इसको, रंगीला। जयपुर, अतरौली भी आता है साथ में, जयपुर अतरौली। ग्वालियर पे प्रभाव कव्वाल बच्चों के घराने का। पटियाला आपके खां साहब वाला, यानी कि गुलाम अली खां साहब वाला। तो ग्वालियर घराना इसकी विशेष, ग्वालियर घराना की ये विशेषता है। सम के बाद दूसरी मात्रा से प्रारंभ करना। नत्थन पीर बख्श जी जो हैं इस घराने के आपके फाउंडर हैं। आगरा के हाजी सुजान खां साहब हैं, हाजी सुजान। जयपुर के कौन है? कमेंट बॉक्स में छाप करके बताएं। झुमरा ताल की कुवाड़ कितनी मात्रा में आएगी? 4.2/3, 5.2/3, 6.1/2, 5.1/5। बताइए झुमरा ताल की जो हैं कुवाड़ कितने मात्रा में आएगी? कुवाड़ का क्या फॉर्मूला है आपके? 4 मात्रा में 5 मात्रा, ठीक है, 4 में 5 मात्रा। अब जो है 14 से 5/4 इस प्रकार जो है आपको रखना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना। तो 4 चौके 56। इसी चीज़ के लोग वर्कशॉप लगा लगा के जो है आपको ठगने का काम करते हैं। देखिए एक शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, ठगने का। तो मतलब ये सिंपल सी चीज़ें हम आपको यहाँ ऐसे ही सिखा देंगे, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो 5 जो है इसके नीचे ले लीजिए, ये नीचे आ गया। अब जो है कट करिए। 11 पंजे कितने हुए? कितने हुए? 11 पंजे जो है आपका कितना हो जाएगा? 55। 11 पंजे 55 हो गया। तो 11 बार हो गया, 1 बच गया और 5 इसके नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शंस देखिए, पहले तो ऑप्शंस में कहीं जो है इसका आंसर नहीं आया है। ऑप्शंस में इसका कहीं आंसर नहीं आया, तो पहले तो ये प्रश्न हो गया गलत। लेकिन देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि यूजीसी में भी हमारे प्रश्न जो हैं कई बार गलत आ जाते हैं, तो उनको अपन क्लेम करते हैं। तो मेरे ख्याल से ये 5 जो हैं यहाँ पे आपके 11.1/5 होना चाहिए था, या ना। इस प्रकार अगर कुवाड़ से देखें तो कुवाड़ में भी ये नहीं हो रहा मेरे ख्याल से। झुमरा में 14 मात्रा, 3/2, 14 ने 28 और 3 का दिया तो 9 3 27, 1/3। तो ये भी नहीं है, तो ये है तो कुवाड़ का ही, लेकिन ये जो है यहाँ 16 कर दीजिए, 15 कर दीजिए, 14 कर दीजिए और यहाँ जो है 11 कर दीजिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन संख्या 4 फिर इसका सही आंसर हो जाएगा। हालांकि प्रश्न गलत आ गया है, लेकिन इसको ठीक कर लेना है, ठीक है। समझ में आ गया सभी को? नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज कर देना इस नंबर पे फिर से आपको, कि ये प्रश्न हमें हमारे लिए फिर से लेकर के आए हैं, तो हम फिर से आपको समझा देंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। हरिप्रसाद चौरसिया जी को कालिदास सम्मान कब प्राप्त हुआ था? आपके 1984, 1992, 1999 या सन 2000 में? कब जो है हरिप्रसाद चौरसिया जी को आपके जो हैं क्या प्राप्त हुआ? कालिदास सम्मान। अब सबसे बड़ी बात यहाँ आती है कि कालिदास सम्मान जो है कौन सी सरकार के द्वारा दिया जाता है? तो एमपी सरकार के द्वारा, एमपी सरकार के द्वारा जो है कालिदास सम्मान आपके दिया जाता है, ठीक है। अब 1984 में नहीं, 1992 में नहीं, तो इनको कब दिया गया भाई? कालिदास सम्मान जब भारत रत्न मिला था पंडित रविशंकर जी को, जब इनको कालिदास सम्मान मिला था 1999 में। जन्म कब होता है इनका? 1938 में। किस चीज़ के लिए जाने जाते हैं? बांसुरी वादन के लिए आप जाने जाते हैं, ठीक है। और पद्म विभूषण इनको मिलता है सन 2000 में। तो आपको ये बताना है कि इनको जो है पद्म भूषण कब प्राप्त होता है हरिप्रसाद चौरसिया जी को, ठीक है। सिंपल सा प्रश्न है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन संख्या 3। तो भारत रत्न की अगर मैं बात करूं तो भारत रत्न अभी तक जो है 6 मिल चुके हैं संगीत के क्षेत्र में। सबसे पहले एम.एस. सुब्बलक्ष्मी जी को 1998 में, और दूसरा रविशंकर जी को 1999 में, तीसरा जो है बिस्मिल्ला खान साहब 2001, तीसरा लता मंगेशकर 2001, और चौथा है आप, पांचवा है आपके पंडित भीमसेन जोशी जी 2008, और छठा है आपके भूपेन हजारिका जी 2019, ठीक है। ये 6 भारत रत्न अभी तक मिले हैं। ऑप्शन संख्या इस प्रश्न के लिए तो क्या हो गया? 3 इसका सही जवाब। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आप सभी को? कमेंट में बाढ़ आ जानी चाहिए, ट्रैफिक जाम हो जाना चाहिए, जब तो हमारे आने का सार्थक है कुछ, है ना।
बिल्कुल। आज का अंतिम प्रश्न, बिना विलंब करते हुए हम चलते हैं आगे। और ये आगे आपका अंतिम प्रश्न, नादिन दिन्ना के जादूगर किसे कहा जाता है? पंडित अनोखेलाल मिश्रा जी, उस्ताद जाकिर हुसैन, शामता प्रसाद जी, उस्ताद अहमद जांथिर ख्वाजी। बताइए कौन है जो आपके नादिन दिन्ना के जादूगर कहे जाते हैं, है ना? उस्ताद जाकिर हुसैन साहब, हाल ही इनका निधन हुआ। आपके पंजाब घराने से आप जाने जाते हैं। और शामता प्रसाद जी बनारस घराने के हैं। और अनोखे लाल जी भी आपके किस घराने से? बनारस के। तो अनोखे लाल जी को आपके जाना जाता है, पंडित अनोखे लाल जी को नादिन दिन्ना के जादूगर के रूप में। और उस्ताद अहमद जान थिरकवा किस घराने से संबंध रखते हैं? कमेंट बॉक्स में छापकर इसका आंसर आप बताएंगे, ठीक है। ऑप्शन संख्या 1 इस प्रश्न का सही आंसर हो गया है। तो हमसे जुड़ने के लिए वैसे ये नंबर आपके सामने स्क्रीन पे भी आपके चल रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं मिलता तो ये नंबर है। व्हाट्सएप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमें पर्सनल मैसेज भी आप डाल सकते हैं। सभी प्रकार की जो हैं बैचेज भी हमारे यहाँ पे ओपन हो चुके हैं और चल रहे हैं, जिसमें आपका जो है मुख्य रूप से KVS, NVS और EMRS को ध्यान में रखा जा रहा है, क्योंकि MP का तो अभी मुख्य परीक्षा हो रही है, तो ये तो बैच चल रहा है, ठीक है। UGC के भी आपके चल रहे हैं, RPSC का भी आपका चल रहा है, और DSSB का भी आपके, UPTG TPGT का भी, और दूसरा BPSC का भी आपके चल रहा है। तो जिस किसी को भी नीड हो, किसी को ज़बरदस्ती नहीं है, नीड हो तो वो आपका जुड़ सकता है, ठीक है ना, इस नंबर के माध्यम से, ठीक है। इस नंबर के माध्यम से हमसे जुड़ सकता है, ठीक है। और देखिए अंत में यही कहूँगा कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आपसे इंटेलिजेंट कोई नहीं है, आप बहुत इंटेलिजेंट है, अपने आप पे बिलीव कीजिए और आगे बढ़िए। किसी के बहकाव में ना आकर के क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।